कितनी सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हम सीखते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ डिफिकल्टी आ रही होगी एचआर को समझने में, ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री को समझने में, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स समझने में। लेकिन पता है क्या है, जैसे कि ट्रेंडिंग की बात की जाती है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बीच बीच में से निकल के आती रहती है और पता है उन्हें कुछ नया सा नाम दे दिया जाता है। होती वो वही चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन जब एक नई सी टर्म आती है ना तो ऐसा लगता है यार ये क्या है। यस, और यही टर्म है आज जो आप देख रहे होंगे, ये है बूमरंग एम्प्लॉइज। क्या है ये? नाम तो बड़ा एक्साइटिंग सा है और इसको देख कर ना मुझे एक चीज और याद आती है, बूमर। बूमर याद है आपको? सेंटर फ्रेश के साथ आती थी। सेंटर फ्रेश का तो खैर बात ही अलग है, लेकिन बूमर आती थी वो एक पतली सी, पता नहीं आई डोंट नो अब आती है नहीं आती है यार, उसकी बात ये लगती, मुझे इतनी टेस्टी लगती थी। आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताएं, मतलब फनी सा है ये लेकिन चलिए, तो मैंने क्योंकि ये बूमरंग एम्प्लॉइज जब देखा वर्ड तो मुझे कहीं ना कहीं उससे लिंक हुआ ये, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होती जा रही है। और अगर हम एक एचआर है तो हमें पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और कोई वर्ड हमारे सामने बोले और हमें पता ना हो। ठीक है, तो आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? बूमरंग एम्प्लॉइज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरह से समझेंगे। पुरानी सी बातें हैं जिसको ना एक नया सा रूप दे दिया है। पर इस वर्ड को जरूर जाके पहले ना गूगल आउट कीजिएगा, बिकॉज इसका मीनिंग देख कर ही आपको लगेगा अरे यार ये क्या था। इसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग है कमिंग बैक, रिटर्निंग बैक। यस, वापस आ जाना। मतलब अब ये लगा हुआ है हमारे एम्प्लॉइज के साथ, मतलब एम्प्लॉइज वापस आ रहे हैं। कहाँ गए थे? छोड़कर चले गए थे ऑर्गेनाइजेशन को। यस, हमारे एम्प्लॉइज हमें लेफ्ट आउट कर गए थे ड्यू टू सर्टेन रीजन। बहुत ही पीसफुली गए थे, प्रॉपर रिजाइन किया, नोटिस पीरियड सर्व किया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ? वापस आना चाहते हैं। रीजंस क्या थे जब छोड़ कर गए थे? कोई भी फैमिली रीजंस हो सकते हैं, यस, कोई हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, ग्रोथ या फिर सैलरी बहुत बड़ा रीजन है, ये इसके वजह से हमें छोड़ के चले गए थे। फाइन, सो क्या है, अब आना चाहते हैं वापस। क्या इन्हें हायर किया जाए? डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसे भी रिक्वेस्ट ही किया गया है कि मैम इसके बारे में बताइए, ये न्यू सी टर्म आई है, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे, राइट। और दूसरा चैनल आ गया मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश। अगर यही सेशंस देखने हैं इंग्लिश में तो वो भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां भी जाके अपनी अटेंडेंस जरूर दिखाइए, जिससे मुझे पता लगे अरे यार ये सेशंस भी फ्रूटफुल हैं। सो चलिए देखते हैं क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों हमें हायर करना चाहिए, हमें हायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है ऐसे एम्प्लॉइज को हायर करते वक्त, राइट। सो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये एम्प्लॉइज हैं, सिंपल एम्प्लॉइज जो हमारे यहाँ काम करते थे, किसी भी समय काम कर सकते हैं, और वो अब वापस आना चाहते हैं, या तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ सालों बाद, राइट। हमारे पास उनका रिकॉर्ड है, वो किन रीजंस की वजह से गए थे। बहुत ही पीसफुली गए थे, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ गए थे, प्रॉपर रिजाइन करके, लेकिन रीजंस कुछ भी हो सकते हैं जिसके वजह से वो गए थे। ओके, अब क्या है, अब जो हमारे पास ये नया सेटअप है आज, उसमें वो वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? इसके भी बहुत सारे रीजन है। हमारी कंपनी बहुत ज्यादा बूम कर गई है, या फिर जब वो छोड़ के गए थे तब उन्हें लगता था यार दूसरी कंपनी सही रहेगी, आज उन्हें लगता है नहीं यार मेरी पुरानी कंपनी बहुत अच्छी थी। ओके, सो ऐसे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उन्हें हायर करने का एडवांटेज क्या है। यहाँ से चलते हैं, वाई शुड वी हायर देम, वाई शुड वी अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑफ बूमरंग एम्प्लॉइज, मतलब हम इसे प्रमोट करें नहीं करें, पुराने उनको बुलाएं नहीं बुलाएं, ये एचआर के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम रही है कि पहले छोड़ के चले गए किसी वजह से और फिर वापस आना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे रीजंस देते हैं। बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में एग्री होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, तो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो हमें क्यों करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा टाइम और कॉस्ट सेविंग है। हमें जिस पोजीशन के लिए आज एम्प्लॉय चाहिए वो एम्प्लॉय खुद से चल के आ गया हमारे पास, हमें कोई सोर्सिंग नहीं करनी पड़ी। रिक्रूटर्स का कितना सारा टाइम सेव हो गया और कंपनी का कितना सारा अमाउंट सेव हो गया। बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन चीजों में,
बहुत अमाउंट खर्च होती है, बहुत टाइम होती है, वही टाइम अब रिक्रूटर किसी और एक्टिविटी में लगाएगा, एचआर किसी और एक्टिविटी में लगाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेड इजी, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी है मुझे, कल्चर के बारे में पता है, मिशन के बारे में पता है, विजन के बारे में पता है, मतलब अब ऑब्वियसली हमने कुछ चेंजेस किए होंगे तो वो चेंजेस बताने आसान है, लेकिन बिल्कुल ग्राउंड लेवल से किसी एम्प्लॉय को बताना उसमें और पुराने एम्प्लॉयज को बताने में बहुत डिफरेंस है। तो वो जो ट्रेनिंग वाला पैटर्न है वो भी हमें बहुत रिड्यूस्ड हो जाएगा, बहुत जगह तो काम बिल्कुल सेम वैसे ही चलता रहता है, तो ट्रेनिंग्स बिल्कुल देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, बिल्कुल आके एम्प्लॉय काम करना स्टार्ट कर देता है। स्पेशली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ कुछ खास ज्यादा चेंज होता नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी कोई सॉफ्टवेयर कुछ चेंज हुए नहीं, तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो। सेम वे मिडिल और लार्ज लेवल भी है, तो भी जो न्यू चेंजेस हुए हैं वो अडॉप्ट करने बहुत ही ईजी होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करके। ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं आती, या ट्रेनिंग पे जो टाइम स्पेंड होता है वो भी ज्यादा नहीं होता। थर्ड इज लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स। नाउ अब क्या है, जब एम्प्लॉय ने हमें लेफ्ट आउट किया ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसने उसी टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की होगी। ओके, अब इससे क्या होगा, उसने लेटेस्ट चीजों को फॉलो किया होगा, ऑब्वियसली हमारे से किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में गया होगा, सोचकर तो वो यही गया था कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रही होगी, या अगर हमारे सेम टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन में गया है तो वहाँ के जो टेक्निक्स हैं, वहाँ के जो ट्रेंड्स हैं वो सारे हमें जानने को मिलेंगे, उसने उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ ग्रोथ किया होगा, तो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स हमारे पास आएंगे ही आएंगे पक्का, कॉम्पिटिटर्स के। फाइन, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। फोर्थ इज गुडविल। हमारी गुडविल क्यों नहीं इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए वो वापस आ रहे हैं, यानी कि यार कंपनी में कुछ बात है। छोड़ के तो चले गए थे इतने सारे एम्प्लॉयज, सुना था बहुत न्यूज़पेपर में आया था कि भाई इतने सारे एम्प्लॉयज ने लेफ्ट आउट कर दिया, ये प्रॉब्लम थी वो थी, लेकिन यार एम्प्लॉयज वापस आ रहे हैं, एम्प्लॉयज वापस हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी की जो फ्री ब्रांडिंग है वो होगी, फ्री गुडविल इंक्रीज होगी, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ से होगी, बार बार एम्प्लॉयज रिव्यू शेयर करेंगे कि आई हैव ज्वाइंड अगेन, तो यार कुछ तो बात है जो कंपनी में दोबारा इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। फिफ्थ इज ग्रेट परफॉर्मेंस। ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई पहले भी अच्छा एम्प्लॉय था अब भी आया है तो वो ग्रेट ही रहेगा, थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें और भी कंसिडर करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब एम्प्लॉय खुद से मन से वापस आया है उसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहीं ना कहीं विजन लेके आया है कि यार मैं जो वहां पे उस पोजीशन पे तब काम कर रहा था तो बहुत अच्छा था, अब मैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, और वो बहुत जल्दी चीजों को भी ग्रैब करेगा, जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग पार्ट में, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से आएगा। उसकी भी अंडरस्टैंडिंग काफी हाई होगी हमारी कंपनी को लेकर, हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी हम काम करते हैं उसको लेकर, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो ये तो हो गए कि कुछ एडवांटेजेस हैं अगर हम ऐसे एम्प्लॉयज को हायर कर लेना तो बहुत अच्छा होगा, मतलब अगर आप एक एचआर हैं तो आप ये रिकमेंड कर सकते हैं अपनी कंपनी में भी। लेकिन एक बात सोचिए, क्या सब कुछ ही अच्छा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एम्प्लॉय चला गया था और वो फिर वापस आ रहा है, तो सोच कर देखिए कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी, कुछ कॉन्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो हो सकते हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरा काम बच जाएगा, अरे मैं रिक्रूटर हूँ, मैं एचआर हूँ, यार चलो हेडिंग खत्म हुई, हायरिंग हो गई। लेकिन क्या सच में हेडिंग खत्म हुई? और सारे एस्पेक्ट्स, हायरिंग के अलावा इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं एचआर के कंपनी के लिए टुवर्ड्स कंपनी, वो क्या सारे सॉल्व हो रहे हैं? तो चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं 3 ऐसी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है हायरिंग करते वक्त। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल हायरिंग सच एम्प्लॉयज, जो पहले छोड़ चुके हैं। ओके, सबसे पहली चीज, अनफेथफुल, विश्वास लायक ही नहीं था। जब हमारे यहाँ था तब भी हर समय झूठ बोलता था, हर समय डिस्प्यूट्स क्रिएट करता था मैनेजर के साथ, अपने जो हायरिंग मैनेजर था, अपने जो टीम था वहां पे भी बहुत ज्यादा लाइज बोले, कभी भी हम ट्रस्ट नहीं कर पाए उसके ऊपर, और आज 2 साल में क्या वो चेंज हो गया? तो ये फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जब वो यहाँ पे था उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कैसा था, क्या प्रॉब्लम्स थी, उस वक्त जो एम्प्लॉयज थे उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उठा के बस ठीक है हाँ वो आना चाह रहा है, मेरी हायरिंग कॉस्ट खत्म, मेरा रिक्रूटमेंट का बर्डन खत्म, तो बस चल चिपका लो, उठा लो, बुला लो, नहीं, राइट, ये नहीं करना है, हमें उसका वो सारा फैक्टर देखना बहुत जरूरी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा देखा गया है, क्रिमिनल एंड सिविल एक्टिविटीज में था वो एम्प्लॉय। आज हम कह रहे हैं यार उसे तो चलो सजा मिल गई थी, या उसे तो ऐसा हो गया था, लेफ्ट हो गया, मतलब कि या तो वो आउटसाइड था किसी गलत एक्टिविटीज में, या वो इनसाइड था, उसने क्या करा, वो बाहर किसी इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, उसने हमारे यहाँ से कुछ भी रीजन देके प्रॉपर क्या करा, प्रॉपर रिजाइन कर दिया। यस, हमें पता ही नहीं चली वो चीज,
तो अब हमें बैकग्राउंड और वेरिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। यस, रेफरेंस चेक जरूर करिए उस ड्यूरेशन के बीच का, बहुत जरूरी है उस ड्यूरेशन के बीच का रेफरेंस चेक करना, क्योंकि वो हो सकता है कि वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, इस वजह से उसने आपके यहाँ से रिजाइन करा, वहां पे कुछ उस ड्यूरेशन में गलत एक्टिविटी करी, वापस आ गया आपके यहाँ ज्वाइन करने, तो बहुत हार्म कर सकता है आपके उसको, राइट, हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है वो एम्प्लॉय। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हरासमेंट, इसी में मैं बता देती हूँ, हरासमेंट करता था वो बहुत ज्यादा, फीमेल एम्प्लॉयज थे उनके साथ करता था, नॉर्मल मेल एम्प्लॉयज थे उनके साथ करता था। आज हम कह रहे हैं कि यार वो तो फीमेल्स चली गई, वो तो बहुत स्टाइलिश थी इसलिए वो ऐसा करता था, आज तो अब नहीं है तो चलो अब इसे बुला लो। अरे हाउ कैन यू गारंटी कि वो नॉन स्टाइलिश फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं करेगा? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिश, गुड लुकिंग एंड दिस, कि हाँ आज ये जो फीमेल्स के साथ कर रहा था या किसी मेल के साथ कर रहा था वो इस वजह से कर रहा था। अरे वो उसका बेसिक नेचर है, हरास करना, लोगों को फ्लर्ट करना या इस तरीके की चीजें करना, वो उसका बेसिक नेचर है। वो खत्म हुआ नहीं हुआ क्या उसकी गारंटी है, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं। यहाँ मैं कहीं भी ये नहीं कह रही हूँ कि हम उस पर डाउट कर रहे हैं, हम शक कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को हमें सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए, या मैं इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये फैक्टर्स बता रही हूँ कि आपको माइंड में रखने हैं उसको हायर करने से पहले, कि अगर इस तरीके की चीजें उस समय थी तो ये आज भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स और कंसिडर करने चाहिए उसको हायर करने से पहले। जैसे कि मैंने बताया, रेफरेंस चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस चेक, राइट? और ये जो होती हैं, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय बताए ना आपको, हरासमेंट नॉर्मली बहुत ही नॉर्मल है वर्क प्लेस पर, बहुत ही नॉर्मल हो चुके हैं आजकल वर्क प्लेस पर, और उन्हें आजकल हरासमेंट्स का भी नाम नहीं दिया जाता। बहुत बार तो हरासमेंट्स का नाम नहीं दिया जाता, बहुत बार तो यही कहा जाता है, अरे यार मैनेजर है, क्या हुआ, ऐसे बात कर दी तो क्या होगा, इसमें कोई बात नहीं है। फीमेल्स के लिए भी कहा जाता है, यार आप कैसे ड्रेस्ड अप हो रहे हो, आप खुद कैसे आ रहे हो, आप खुद इस तरीके से आ रहे हो तो फिर लोग तो ऐसा करेंगे, विच इज रॉन्ग, राइट? नोबडी इज देयर टू सेट आवर लिमिट्स। पहले आप अपनी लिमिट्स को सेट करिए कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक आती हैं, उसके बाद दूसरों के लिए लिमिट्स डिफाइन करें। ओके, ऑब्वियसली एवरीबडी, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ शुड हैव लिमिट्स फॉर देमसेल्व्स, लेकिन वो दूसरा पर्सन डिफाइन नहीं करेगा। कंपनी के कल्चर वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप काम करिए वहां पर, फाइन। सो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो हमें कंसिडर करनी है। क्रिमिनल एंड सिविल एक्टिविटीज, उसकी कोई भी हरासमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, पहले कभी केसेस आए लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाए। प्रूव इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वही हुआ कि किसी ने बैकआउट कर लिया, पहले किसी एग्जेक्टिव्स ने रिपोर्ट करी, फिर उसके बाद देखा यार ये तो बहुत ज्यादा माइंड में प्रॉब्लम वाली चीज हो गई है, तो अब बैकआउट कर लिया, तो इसलिए कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया। तो ये हुआ कि हाँ भाई वो मैनेजर या जिस भी लेवल पर था वो साफ सुथरा इंसान है और उसने कुछ भी नहीं करा, ऐसे एलिगेशंस लगे थे, ऐसे एलिगेशंस लगे थे। तो ऐसे हम इग्नोरेंट नहीं हो सकते, हम उसे दोबारा हायर कर रहे हैं, तो जो हम सेव करने वाले हैं हो सकता है उससे कहीं ज्यादा हमारा लॉस हो जाए, फाइन। सो ये सारे फैक्टर्स देखने जरूरी हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि जब हम एम्प्लॉयज को हायर करने वाले होते हैं, दोबारा हमें लगता है यार हमारा ये टेंशन खत्म हो रहा है, तो हम किसी को भी हायर कर लेते हैं। बहुत कॉमन है ये सोच करके यार अरे ये गलतियां तो सबसे होती रहती हैं, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन वो जो गलतियां हैं वो फिर दोबारा भी होती हैं, ऐसा नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा ना, फाइन। सो इसलिए ये सारी चीजें कंसिडर कर लें, स्पीक टू दैट पर्सन, क्या क्या चीजें हुई थी, अगर बात करके भी इसको रिजॉल्व किया जा सकता है कि अगर आपको डाउट है कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसी चीजें अब नहीं हो, दोबारा नहीं हो, अंडरटेकिंग्स ली जा सकती है। तो अब बहुत सोल्यूशंस हैं इसके, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम सोच कर बैठ जाए। मैंने ये फैक्टर्स आपको बताए कि ये इंपॉर्टेंट है देखने। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज रीजन ऑफ चेंज। वापस क्यों आना चाह रहे भाई? छोड़ के गए थे आप अपनी मर्जी से, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों वापस आना चाहते हैं? हम हायर करना चाहते हैं आपकी, बिल्कुल करना चाहते हैं, हमारा बहुत सारा बर्डन खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हमारी बहुत स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन आप अपना रियल रीजन बताइए, क्या रीजन है, क्यों आना चाह रहे हैं आप? ओके, किसी कॉम्पिटिटिव फर्म के साथ तो नहीं मिले हुए हैं? यस, वहां से जॉब छोड़ दी है, वहां क्या हाल थे आपके, वहां क्या पैकेज मिल रहा है, क्या वहां ज्यादा पैकेज था, मैं फिर भी कम पैकेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तब भी आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, राइट? ये सारी चीजें, रीजन ऑफ चेंज, वापस क्यों आ रहे हो, आप क्यों आना चाहते हैं? ये सिर्फ ऐसे नहीं कहा जा सकता कि हाँ मेरी बहुत इमोशंस अटैच्ड है ना, मैंने यहाँ 10 साल काम किया था, 2 साल कहीं बाहर जाके काम किया तो बस मेरा मन नहीं लगा और ये नहीं लगा और वो नहीं लगा। ये नहीं होता, ऐसे कैसे? 10 साल काम किया था बट स्टिल आपने सोचा ना उसे लेफ्ट आउट करने का, तो अब क्या वैलिड रीजन है, वो वैलिड रीजन प्रॉपर लीजिए, तभी एम्प्लॉय को हायर करने की सोचिए दोबारा से। ओके,
ये सारी चीजें मैंने वो बताई हैं जिसके बारे में हमें अपनी ड्यू डिलिजेंस, हमें अपनी समझदारी यूज करनी चाहिए। हायर करने से पहले खाली ये बर्डन नहीं है कि भैया हायरिंग करके खत्म करी, चाहे हायरिंग में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये सारी चीजें कंसिडर करें तभी दोबारा से एम्प्लॉयज को हायर करें। ओके, आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं। इसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो भी मुझे जरूर बताएं। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।